प्रश्न, भगवान कहाँ निवास करते हैं? उत्तर, पहला बिंदु, भगवान ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकते। 1 तीमुथियुस 6:16। वह एकमात्र अमर है जो ऐसे प्रकाश में निवास करता है जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता। उसे किसी ने नहीं देखा और नहीं देख सकता है। उसका सम्मान और शाश्वत शक्ति हो। आमीन। याजोब 9:11। वह मेरे पास से गुजरता है, मैं उसे नहीं देखता। वह मेरे सामने चलता है, मैं महसूस नहीं करता। याजोब 23:3। काश मुझे पता होता कि मैं उसे कहाँ पाऊँ ताकि मैं उसके निवास स्थान तक पहुँच सकूँ। याजोब 23:8-9। यदि मैं पूर्व की ओर जाऊं तो वह वहां नहीं है, पश्चिम की ओर जाऊं तो मैं उसे नहीं पाऊंगा। यदि वह उत्तर में कार्य करता है, मैं उसे नहीं देखता। यदि वह दक्षिण में छिपा है, मैं उसे नहीं देख पाऊं। निर्गमन 33:20। परंतु उसने कहा, तुम मेरे मुख को नहीं देख सकते, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता। यूहन्ना 1:18। किसी ने भी भगवान को नहीं देखा। केवल पिता के पास रहने वाला इकलौता पुत्र ही उसे प्रकट करता है। इब्रानियों 11:27। विश्वास के द्वारा उसने मिस्र छोड़ दिया, बिना राजा के क्रोध से भयभीत हुए उसने धैर्य रखा, मानो वह अदृश्य परमेश्वर को देख रहा हो। दूसरा बिंदु, भगवान स्वर्ग में निवास करते हैं, जिसे तीसरा आकाश भी कहा जाता है। इब्रानियों 9:24। क्योंकि मसीह मनुष्यों द्वारा बने मंदिर में नहीं गए, जो केवल वास्तविक मंदिर की छाया है, बल्कि स्वर्ग में गए और अब हमारे लिए भगवान के सामने प्रकट हुए। 2 कुरिन्थियों 12:2। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को मसीह में, जो 14 वर्ष पहले तीसरे आकाश में उठा लिया गया। यह शरीर में हुआ या बाहर, मैं नहीं जानता, केवल भगवान जानते हैं। तीसरा बिंदु, भगवान तारों के ऊपर निवास करते हैं। यशायाह 14:13। तुमने अपने हृदय में कहा, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, अपनी सिंहासन को परमेश्वर के तारों के ऊपर उठाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर उत्तर की सीमा में बैठूंगा। चौथा बिंदु, भगवान उच्च स्थान में निवास करते हैं। लूका 2:14। ऊंचाई में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर शांति उन लोगों के लिए जिन्हें वह प्रसन्न करता है। पांचवा बिंदु, भगवान आसमान में निवास करते हैं। भजन संहिता 123:1। हे तुम्हारे आसमान में विराजमान प्रभु, मैं अपनी दृष्टि तुम्हारी ओर उठाता हूँ। मत्ती 6:9। इसलिए प्रार्थना करते समय कहो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। छठा बिंदु, भगवान आत्मा हैं, अभौतिक हैं, इसलिए वह सर्वव्यापी हैं। भजन संहिता 139:7-8। मैं कहाँ जाऊं तुम्हारी आत्मा से बचने के लिए? मैं कहाँ भागूं तुम्हारे मुख से? यदि मैं स्वर्ग में उठ जाऊं, तुम वहां हो। यदि मैं शैतान के अधोगति में ठहरूं, तुम वहां भी हो। सातवां बिंदु, भगवान समय और स्थान से बंधे नहीं हैं, वह आकाश और पृथ्वी को भरते हैं। यिर्मयाह 23:23-24। यहोवा कहता है, क्या मैं केवल निकट का परमेश्वर हूँ? क्या मैं दूर का परमेश्वर नहीं हूँ? क्या कोई छिपा सकता है अपने आप को कि मैं उसे न देखूं?